नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि आगामी एग्जाम आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? तो ऑप्शन है वाटसन, वसी, ड्रेक या फिर कूक को। तो पहला ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा वाटसन को। जून 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम घेर लिया गया और 5 दिन के बाद उसने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर उस समय था रॉजर ड्रेक और अन्य जो प्रमुख नागरिक थे वह पीछे के द्वार से भागने के लिए नवाब जो है कलकत्ता को मानिक चंद के हाथ देकर वह स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। जो ही कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने एक सेना जो उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित की थी, कलकत्ता पर अधिकार के लिए भेज दी। कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए वाटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। और पूछा जाए उस समय गवर्नर कौन था, तो वह था रॉजर ड्रेक। दूसरा प्रश्न है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो अभी हम बताएं उस समय कलकत्ता का गवर्नर जो था 1756 में रॉजर ड्रेक था और नवाब जो था वह था सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, वह उड़ीसा का शासक कौन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया गया है, माधो सिंह, अर्जुन देव या फिर कृष्णराज या राम सिंह। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, कृष्णराज प्रथम। दूसरा हिंदू शासक पर जो है क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, वह उड़ीसा का राजा कृष्णराज था। और 18वीं सदी में उड़ीसा पर मराठा प्रशासन वह आरंभ हो गया था, जिसमें रघुजी भोसले प्रथम मुख्य था और मराठों का शासन 1803 तक चला और फिर अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ के प्रशासनिक कुव्यवस्था से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो पहला है प्लासी का युद्ध 1757, बिल्कुल सही है आपका। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। दूसरा है बक्सर का युद्ध 1764, ये भी सही है आपका। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। फिर सी ऑप्शन में है क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1965 से लेकर के फरवरी 1767, यहाँ 1700 होगा, 1900 नहीं होगा, 1765 से 1767, ये भी आपका सही है। और डी है इलाहाबाद की संधि 1762, ये आपका सही नहीं है। इलाहाबाद की पहली जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुआ था, दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। तो यहाँ दिया गया इलाहाबाद की संधि 1762, जो कि सुमेलित सही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी एक तरफ घटना दिया गया है, दूसरी तरफ तिथि दिया गया है, तो कौन सा जो है ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं ब्लैक होल दिया गया 20 जून 1756, तो बिल्कुल सही है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ये भी सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ये भी सही है आपका। डी विकल्प है देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। देवगांव की संधि हुई थी आपका 17 दिसंबर 1803 को, ना कि 1818, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में नियुक्त किया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। मुर्शिद कुली खां ने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किया और उसने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत तकावी ऋण प्रदान किए तथा इजारेदारी प्रथा को भी इसने बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? ऑप्शन है रिजले, हैरलॉक या फिर ओरम या मार्टिन।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा ओरम ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी किए गए फरमान को ओरम ओरम ने जो है यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वह शाही फरमान जारी किया जिसने उसे 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा फर्रुखसियर ने। अभी बताया है कि फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई और अंग्रेजों द्वारा निर्मित सिक्कों को भारत में सभी जगह मान्यता प्रदान की गई। फर्रुखसियर के शासनकाल में 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी भारत आया था। और अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी कौन सी? तो वह था हुगली। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व हुगली बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी और यह ब्रिजमैन के अधीन करीब 1651 ईस्वी में एक कोठी हुगली में खोली गई तथा सोरे, रेशम और चीनी का व्यापार शुरू किया गया। ये बंगाल की प्रमुख निर्यात जींस थी। अगला प्रश्न है, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा। वो जिले थे बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सितंबर 1760 में अंग्रेज एवं मीर कासिम के मध्य एक संधि हुई जिसके आधार पर मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव के जिले देने की बात मान ली और मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसने जो है हस्तांतरित की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो वह था मीर कासिम। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन है यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा 1690 ईस्वी में। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे जापचारनाक ने जो है अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती को चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में जापचारनाक ने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जापचारनाक के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ए विकल्प मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के दुरानी वंश का था तथा प्रारंभ में इसने नादिर शाह के अधीन काम किया था और अपने स्वतंत्र शासन के दौरान उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और भारत पर सर्वप्रथम मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में यानी कि 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय में हुई थी? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा। सिराजुद्दौला के समय में हुआ था ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटी और इस समय बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था और ये अलीवर्दी खां का दौहित्र यानी कि पुत्री का पुत्र था। हालवेल के अनुसार नवाब ने जो है 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे 146 लोगों में से और यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। तो डेट याद रखिएगा 20 जून 1756 और यह कलकत्ता में घटी थी। और अगला क्वेश्चन है, कालकोठरी त्रासदी यानी कि ब्लैक होल त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? तो यह अंग्रेज को बंदी बनाया गया था। 146 अंग्रेज को जो है बंदी बनाया गया था जिसमें जिंदा कितना बचे थे? तो 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपको बताया जा चुका है बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। 1756 में 20 जून 1756 को यह घटना घटी और उस समय बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 जनवरी 1700
1757 को। अंग्रेजों ने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर जो है पुनः अधिकार कर लिया था। और अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा अलीवर्दी खां ने कहा है कि यूरोपियों की तुलना जो है इसने मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था कब? तो ये 1717 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और इस उपलक्ष्य में उसने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के बदले 24 परगने की जमींदारी से पुरस्कृत भी किया था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया किसको? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा सिराजुद्दौला को। प्लासी का युद्ध आपको बताया जा चुका है, यह 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत भी किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था किसको? तो सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी कि दुगना भत्ता दिया गया था? तो ऑप्शन है मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला या फिर डुप्लेक्स। तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के विजय के बाद क्लाइव ने 29 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया और बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलब्ध में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी तथा कंपनी सेना को अतिरिक्त भत्ता दिया गया और बंगाल के सभी फ्रांसीसी बस्तियों को जाफर ने जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था किसने? तो लॉर्ड क्लाइव ने पराजित किया था, वो भी प्लासी के युद्ध में। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न पूछा जाता है प्लासी के युद्ध में, तो लॉर्ड क्लाइव ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आपका, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो ये कहा था चार्ल्स नेपियर ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक ये चार्ल्स नेपियर ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुए? तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुई थी और इसमें शाह आलम को जो है अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले और 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। तो यहाँ डेट पूछा गया था कब दीवानी प्राप्त हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 को। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? तो अभी बताया जा चुका आपको 1765। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो है ये था आपका आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट। इसके पहले जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है,
तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।